I had faced a lot of criticism, especially due to my skin, maybe my skin color or the skin texture which I have got. But I generally don't speak much about this because I do not want any sympathy. If people talk about my skin or people talk about my skin color or my skin texture, I really don't care at all because it does not affect me. Hi guys, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing absolutely great. In today's video, I'm going to talk more about how to deal with your acne और with your pimples. अगर आपके चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा एक्ने हो रखी है या अक्सर आपको एक्ने इश्यूज होती है, पिंपल्स ब्रेकआउट होती हैं, and you know if you have got a lot of scars just like me because I also have a similar skin. So yes guys, this video is absolutely for you guys. So do watch this video till the end because इस वीडियो में मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ बेस्ट प्रोडक्ट्स रिवील करूँगी एंड रिकमेंड करूँगी टू डू ट्राई योर हैंड्स ऑन दैट बिकॉज ये प्रोडक्ट मैंने पर्सनली काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करके देख लिया है एंड आई हैव फाउंड आउट दैट ये प्रोडक्ट्स रियली डज ग्रेट वर्क ऑन योर स्किन, स्पेशली अगर आपको आए दिन या अक्सर एक्ने होते हैं या फिर पिंपल ब्रेकआउट्स अक्सर होते हैं तो येस गाइस, ये प्रोडक्ट्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का यही था कि मेरे इस वीडियो के थ्रू मेरे जैसे और भी बहुत सारी फीमेल्स होंगे या मेल्स होंगे जिनको भी यही प्रॉब्लम से डील करना पड़ता होगा अक्सर अपने लाइफ में, विच इज़ रियली सैड क्योंकि मार्केट में एक्ने एंड पिंपल से डील करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अक्सर आते रहते हैं, फिर चाहे वो कोई फेस वॉश क्यों ना हो या फिर कोई क्रीम क्यों ना हो, बट या आप कितने ही प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो यू नो बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली एक्सपेंसिव एंड इफ़ इन केस अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट मंगा लिया है विदाउट मच नॉलेज या जस्ट एक एडवर्टीजमेंट देख के तो आपको फिर यही लगने लगेगा कि हाँ ये ट्राई करते हैं, बट द प्रोडक्ट्स आर सो एक्सपेंसिव कि परचेज करने के बाद अगर वो सूट नहीं किया या वो वर्क नहीं कर रहा है आपके स्किन पे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, देन 100% द मनी गोज वेस्टेड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज मनी अर्न करना बहुत मेहनत का काम होता है। सो येस, पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। मैं आज सिर्फ वही कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं एंड इट रियली डज इट्स वर्क एज सेड। एंड क्योंकि मेरा जो फेस है ना ये हाईली एक्ने प्रोन स्किन है एंड ऑल्सो विद दैट आई हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन स्किन जिसमें ऑयली पार्ट स्किन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ड्राई पार्ट। अगर आपका भी कुछ इसी प्रकार का स्किन है तो येस, दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। नाउ इनिशियली मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स एक साथ रिवील नहीं करूँगी, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी एंड जो कि जेन्युइन है, डू वॉच इट टिल द एंड। अभी तक आई हैव नॉट येट वॉश्ड माय फेस गाइस, सो येस आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो मैंने फेस वॉश इसीलिए नहीं किया था कि मैं आपको क्लिनजिंग का पूरा अच्छे से इन डिटेल बताऊंगी। मैं आज लाइटिंग पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ बिकॉज आज मैं आपको सिंपल स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग। हम सिंपल से अपना फेस वॉश करते हैं राइट, बट आज मैं इस वीडियो में आपको वो फेस वॉश दिखाऊंगी जो कि अगर आप एक्ने आपको हो रहा है या अगर आपके चेहरे पे एक्टिव पिंपल है तो भी आप इसे 100% यूज़ कर सकते हो। आपकी आदत है कि आप 1 या 2 बार से एटलीस्ट ज़्यादा बार अगर आप फेस वॉश करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए भी हाईली रिकमेंड है बिकॉज कोई भी फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपने अक्सर फील किया होगा कि कुछ ना फेस वॉश ऐसे होते हैं कि चेहरा धोने के बाद ना थोड़ा फेस ड्राई सा लगता है, थोड़ा खिंचा खिंचा सा लगता है। सो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको चेहरा बिल्कुल भी ड्राई या खिंचा खिंचा नहीं लगेगा, यू विल फील वेरी नॉर्मल ओके एंड यू विल फील मोर लाइटर। आप इस प्रोडक्ट को एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आप फिर सिंगल टाइम मेकअप रिमूव करो या डबल क्लिनजिंग मेथड करो या ट्रिपल क्लिनजिंग मेथड करो, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इट इज़ रियली गुड। नाउ ऑयली स्किन के साथ अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक से ज़्यादा बारी फेस वॉश करते हैं। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नाइट स्किन केयर ओके, तो मॉर्निंग AM स्किन केयर और PM स्किन केयर के अलावा भी बीच में जो डे टाइम होता है ना उसके बीच भी ऑयली स्किन का ना कुछ लोगों में इतना ज़्यादा होता है ना ऑयल सिक्रेशन जिसकी वजह से वो 2 या 3 बार एक्स्ट्रा ही फेस वॉश करते हैं। बट होता क्या है, एक्स्ट्रा फेस वॉश करने के बाद चेहरे से ऑयलीनेस तो निकल जाता है, चेहरे का जो एक्चुअल मॉइस्चर है वो भी फेस वॉश की वजह से निकल जाता है। सो विच इज़ अ बैड एंड आई थिंक समवेयर इट्स अ डीमेरिट। सो इन दैट केस दिस प्रोडक्ट जिसको आप ऐसा अगर आपको करना है फेस वॉश बार बार करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो
without losing your own natural skin moisture. So this is I think one of the best part of this product. ये प्रोडक्ट में ना सैलिसिलिक एसिड है. अगर आपको एक्ने हो रहा है या एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स का इशू है चेहरे पे, तो ये सैलिसिलिक एसिड आपके प्रोडक्ट में होना बहुत ज़रूरी है. आपके जो पोर्स है उसको बहुत ही डीपली क्लेंस करता है. एंड ऑल्सो बाय द टाइम व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपका जो चेहरे का पीएच बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखता है. एंड इट मेक्स श्योर कि आपके चेहरे पे और ज़्यादा एक्नेस ब्रेकआउट ना हो और ज़्यादा पिंपल ब्रेकआउट ना हो. एंड ऑल्सो इवेंचुअली जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ना आपके चेहरे पे जो भी स्कार्स हैं ड्यू टू एक्नेस और पिंपल्स या बहुत 4-5 साल पुराने स्कार्स हैं, तो वो भी धीरे धीरे लाइट होने लगते हैं. दीज आर द फैक्टर्स जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एन एक्ने या ऑयली या फिर एक पिंपल प्रोन स्किन के लिए. तो ये प्रोडक्ट में सैलिसिलिक एसिड है जो कि आपके सेबम यानी कि जो भी आपका एक्स्ट्रा ऑयल आता है ना चेहरे पे, पोर्स पे, उसको कंट्रोल करता है. जो नेचुरली जो आपके चेहरे और ज़्यादा ऑयलीनेस बार बार होती है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है इवेंचुअली बाय द टाइम. इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है. दिस इज द प्रोडक्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. इट्स अ फेस क्लेंजर फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट. इज वेरी माइल्ड गाइज. दिस कैन बी यूज्ड फॉर योर AM as well as for your PM स्किन केयर, एंड इवन इन बिटवीन द डे टाइम इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस. अगर आप बाहर से आते हो, बहुत पोल्यूशन है, आप इसको यूज़ करो. अगेन आपके जितने भी पोर्स है इसको ये डीपली क्लीन करेगा. एंड बाकी के पॉइंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया. इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप का है. अब मैंने इसको लिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट across my face. Now I'm going to just rub it even on my lips. फेस पे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लग चुका है, मैंने बहुत अच्छे से क्लिनजिंग की है. नाउ आई विल क्विकली गो एंड वॉश माई फेस एंड कम बैक. हे यू गाइस, सो आई एम बैक. मैंने अपने चेहरे को बहुत अच्छे से नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से वॉश कर लिया है. एंड नाउ आई जस्ट पैट दिस ऑफ. I'm going to show you the next step, which is the toning part. So I'm going to tone my face using a toner. Now क्योंकि my skin already has open pores, so I really need to take a really good care in selecting the right toner. So the toner which I'm going to use is actually going to tighten my open pores, okay, and at the same time it is going to keep my skin more hydrated throughout the day. This is a toner from the brand Minimalist. ये आता है with PHA which is 0.3%. Now PHA is polyhydroxy acid, okay, जो कि आपके चेहरे के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओपन पोर्स अगर आपके चेहरे पे है वो बहुत हेल्पफुल होता है इन मिनिमाइजिंग योर पोर्स एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि आपके पोर्स जो है वो डीपली क्लेंस्ड ही रहें. एंड एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन कीपिंग योर स्किन मोर हाइड्रेटेड. ने खुद ही नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई पोर टाइटनिंग टोनर यूज़ करते हैं तो वो जनरली ना आपके स्किन को थोड़ा सा ड्राइनेस ज़रूर देता है, तो वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं होगी. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टोनर. ओके, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टेक केयर, यू डोंट हैव टू स्प्रे इट, जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स इन योर हैंड. एंड नाउ आप इसको जस्ट ऐसे करके ना अपने एरियाज पे लगाओ, अवॉइडिंग योर अंडर आई पार्ट. अगर आप भी डील कर रहे हो एक्ने या पिंपल से, यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस गाइस. नाउ वी हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स सो दैट जो टोनर है वो अच्छे से चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थर्ड स्टेप विच इज यूजिंग द सेरम. सेरम शुड डेफिनेटली नॉट बी अवॉइडेड इन योर नाइट केयर एंड स्पेशली अगर आप एक्ने और पिंपल से डील कर रहे हैं तो सेरम को ज़रूर से इंक्लूड करो. नाउ कौन सा सेरम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. द सेरम विच आई विल बी यूजिंग is salicylic acid which is a key ingredient in dealing your acne एंड पिम्पल्स. ओके, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. अगर सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन के रूटीन में नहीं है, अभी तक से इंक्लूडेड नहीं है, तो आप जल्दी से इसे इंक्लूड कर लो. कौन सा इंक्लूड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस ब्रांड का यूज़ करना है एंड क्यों, वो भी मैं बताऊंगी. ओके, तो इसको लगाने से क्या होगा ना, एक्नेस है ना, जो अगर एक्ने आने वाली है या हो रखी है एक्ने, तो वो उसको पिम्पल में कन्वर्ट होने नहीं देगा. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, स्पेशली दिस पर्टिकुलर सेरम जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, वो ये चीज़ करता है. एंड मैंने खुद वो अपने ऊपर पर्सनली देखा है बहुत बार होते हुए. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेरम. दूसरी चीज़, जो आपके चेहरे पे बाकी एरियाज पे जो ऑलरेडी आपकी स्किन
एक्सेस सेबम क्रिएट कर रही है, एक्सेस ऑयलीनेस क्रिएट कर रही है, ये उसको भी कंट्रोल करेगा। तो इन फ्यूचर धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे अपने स्किन केयर में, तो धीरे धीरे आपका जो चेहरा ओवर ऑयली अगर है या जितना भी ऑयली चेहरा है वो कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ब्लैक हेड्स का भी इशू है ना, तो वो भी इससे बहुत अच्छे से, तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड एक्ने एंड पिंपल्स पे भी ये सैलिसिलिक एसिड बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सैलिसिलिक एसिड वाला सेरम विल एक्सफोलिएट योर स्किन। एक्सफोलिएशन का मतलब है स्क्रब करेगा। बेसिकली क्या होता है, हम अक्सर लोग ना अपने स्किन को स्क्रब ज़रूर करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑयली या फिर अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है, तो एक्ने प्रोन का स्किन जो होता है ना काफ़ी सेंसिटिव होता है, जस्ट लाइक मी। ओके, सो अगर मैं कोई स्क्रब करूँगी तो वो 100% वापस से आपको ब्रेकआउट होगा ही होगा। ओके, सो वो ब्रेकआउट ना हो इसीलिए क्या करना चाहिए, स्क्रबर को तो अवॉइड करना चाहिए सबसे पहला चीज़। अगर हम स्क्रबर अवॉइड करेंगे तो चेहरे पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स 100% होंगे, तो करेंगे क्या? तो हाउ डू यू एक्सफोलिएट योर स्किन विदाउट यूजिंग अ स्क्रबर? देन इन दैट केस यही सैलिसिलिक एसिड आपको काम करेगा टू एक्सफोलिएट योर स्किन। यूजिंग द सेरम shouldn't be avoided by you by any chance, because this will help in exfoliating your skin, as which will then control your white heads, remove your black heads, and also it will control your extra oil or the sebum produced by your skin. ये भी मिनिमलिस्ट ब्रांड से है, एंड गाइज अगर ये है तो इट इज़ वर्थ इट, इसीलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। तो एक्ने प्रोन, पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आपके चेहरे पे ओपन पोर्स हैं, वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स हैं, तो भी आपको इसे 100% यूज़ करना चाहिए। तो स्टॉप यूजिंग योर स्क्रबर एंड स्टार्ट यूजिंग दिस एक्सफोलिएटर। दिस विल हेल्प in dealing with your acne, your pimples, your white heads, your black heads, everything. Okay, so yeah, how to use it? We'll just take 2 drops, which is much more than enough. 2 drops से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाईली एंड एक्सेसिव ऑयली चेहरा है तो आप 3 drops तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 2 drops ऑफ दिस, 1 and 2। मैं इसको पाम्स में रब करूँगी, एंड जो भी इफेक्टेड एरिया जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं, नियरली आपके इस पार्ट पे, वहाँ पे ही मैं इसको लगाऊंगी लाइक दिस। मैं इसे पैट करते हुए लगाऊंगी। दिस सैलिसिलिक एसिड, इसका परसेंटेज काफ़ी कम है, विच इज़ 0.2%, एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड एक्यूरेट फॉर योर स्किन। क्योंकि अगर ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड लगाओगे ना चेहरे पे, तो अगेन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डेफिनेटली। सो बिकॉज ये एक एक्सफोलिएटर है, सो इसलिए यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। क्योंकि ये एक एक्सफोलिएटर है, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ इट ओनली ट्वाइस अ वीक। बाकी दिन इस पर्टिकुलर सेरम वाले पार्ट को स्किप कर दो, बाकी चीज़ें आप करो, CTM करो, बट सेरम को अवॉइड करो। और हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन में आप इसे एक्सफोलिएट कर सकते हो। तो ध्यान में बस यही रखो कि हफ्ते में 2 बार अगर आप इसे करते हो, विच इज़ मोर देन इनफ। कम द लास्ट स्टेप, विच इज़ यूजिंग अ मॉइस्चराइजर। नाउ द मॉइस्चराइजर विच आई एम गोइंग टू यूज इज अगेन अ कंसर्न एंड स्पेशलाइजेशन वाला, समवॉट यू कैन से अ मॉइस्चराइजर, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है ओनली एंड ओनली बाय कीपिंग इन माइंड माई एक्ने, माई पिम्पल एंड द डार्क स्पॉट्स विच आई हैव गॉट बिकॉज ऑफ द एक्नेज एंड पिम्पल्स। तो ये स्पेशली एक्ने एंड पिम्पल प्रोन स्किन के लिए ही बना है। ना द कंपनी इज़ नॉट द सेम, द कंपनी इज़ डिफरेंट देन मिनिमलिस्ट। ओके, इट इज़ बेसिकली अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। तो अगेन इट हैज़ नो ऑयल, सो वेरी अप्रोप्रिएट फॉर ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एंड ऑल्सो अगर ऑयली कॉम्बिनेशन नहीं है आपका स्किन, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो भी आपके लिए सूटेबल है। प्लस ये एक नॉन कमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, तो ये आपके चेहरे पे या आपके पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेगी। सो यू कैन 100% गो विद दिस प्रोडक्ट। प्लस दिस इज़ अ वेरी सूदिंग, कामिंग एंड अ वेरी कूल मॉइस्चराइजर। तो होगा क्या, जब आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करोगे तो आपका चेहरा बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फील होगा। तो इन केस अगर आपको एक्ने या पिंपल की वजह से काफ़ी इन्फ्लेमेशन फील होता है, काफ़ी गर्माहट सा या जलन सी फील होती है, तो आप इसको लगाओगे तो आपके पिंपल्स को भी बहुत आराम मिलेगा, राहत मिलेगा, ठंडक सी महसूस होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। इवेंचुअली यू आर नॉट गोइंग टू गेट इरिटेटेड और परेशान ड्यू टू योर पिंपल्स और एक्नेज, एंड द रेडनेस ऑफ योर पिंपल्स ऑन योर फेस will eventually get reduced. So this is one of the best part of this moisturizer, which I totally love. Also, this is cruelty free, sulfate free and paraben free. I'm not doing the marketing of any of these products today guys, but I'm just showing you the products, क्योंकि ये इतने amazing products है, so I
आई थॉट कि मेरे जैसे लोग जो कि एक्ने एंड पिंपल से डील करते हैं और बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो आपको भी बेनिफिट 100% होना ही चाहिए इस चीज़ों से। आई पर्सनली हैव बीन यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स इन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इसीलिए आज का वो टाइम आ गया है कि अब आई थिंक आई शुड 100% रिकमेंड यू गाइज ऑल्सो टू यूज इट। दिस इज the moisturizer which I was talking about. This is from the brand Dot and Key, which is Kika Calming नाइट जेल। सो बेसिकली एक नाइट जेल है, यानी कि नाइट में आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसे डे टाइम में भी यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, बोथ फॉर माई AM एंड PM स्किन केयर। तो मैं इसे 24 आवर्स ही चेहरे पे मेरे ये रहता ही है। सो आई फाउंड दैट ये दोनों टाइम के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो यू कैन इवन गो विद दिस फॉर योर डे टाइम स्किन केयर। ओके, ना आप सोचोगे कि ये पैक इतना छोटू सा क्यों है। सो दिस इज़ अ 50 ml पैक, बट दिस इज़ अ फ्री बी विच आई गॉट फ्रॉम डॉट एंड की। ओके, आई हैव मैनी ऑफ दीज बिकॉज मैं अक्सर इसके ह्यूज बॉटल्स मंगाती हूँ इन कॉम्बो एंड ऑल, तो उसके साथ अक्सर मुझे ये कुछ फ्री बीज मिले थे। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी क्यूट ट्रैवल फ्रेंडली ग्रीन इन कलर, यू गाइस कैन सी। मैंने बहुत कम लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तो मैं बस इसको ऐसे रब करूँगी एंड मैं अपने चेहरे पे सब जगह लगाऊंगी। मैंने फैंस भी ऑफ कर रखा है, एंड ऑफ कोर्स खिड़की खुली है तो एसी ऑन कर भी नहीं सकते हैं। तो यस गाइज, ये प्योरली डे टाइम में है विदाउट द फैन, एंड हवा भी नहीं चल रही है, तो थोड़ा ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भी आपने देखा मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया है, अभी तक कोई ऑयलीनेस नहीं हुई है, एंड माई चेहरा लुक्स वेरी फ्रेश, वेरी मैट, एंड आई फील वेरी वेरी लाइट। द बेस्ट थिंग। सो मुझे खुद को बिल्कुल भी अनईजीनेस फील नहीं हो रही है ड्यू टू ऑल दीज प्रोडक्ट्स। सो अगैन must have. Okay, the last product in today's video which I'm going to show you is again a serum which is not a part of the current skincare, but अगर आप चाहो तो आप इसे इंक्लूड ज़रूर से कर सकते हो। मैं भी करती हूँ डे टाइम में। मेरे को यहाँ पे ना काफ़ी सारे डार्क स्पॉट्स है। ये एक एक्ने आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा, जो कि पिंपल में कन्वर्ट होने वाला था, और क्योंकि मैंने कुछ टाइम से अपने स्किन केयर में थोड़ा ढीलापन ला दिया था ड्यू टू सम रीजंस। ओके, सो मैं नहीं ध्यान दे पा रही थी नाइट स्किन केयर पे, तो ये इवेंचुअली ब्रेकआउट हुआ मेरे चेहरे पे। बट मैंने तब इमीडिएटली मैंने ना जब देखा कि ये होने वाला है, पिंपल बनने वाला है, तो मैंने फटाफट अपना स्किन केयर करना शुरू कर दिया, एंड ये रुक गया थैंकफुली। तो ये पिंपल में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ओके गाइज, तो ये उसके स्पॉट्स है ना, यहाँ पे पुराने स्पॉट्स है, यू गाइज कैन सी। पहले तो इससे और ज़्यादा ये डार्क थे, अब ये लाइट हो गए हैं। सो दिस ऑल हैज़ हैपन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेरम ऑल्सो, बिकॉज ये पर्टिकुलर सेरम जो ये स्पेशली इन एक्ने स्पॉट्स पे वर्क करता है टू लाइटन देम अप। एंड ऑल्सो अगर आपको डार्क सर्कल्स का इशू है, या अगर आपके चेहरे पे थोड़ा भी अनइवन स्किन टोन है, सो उस चीज़ों को लाइटन अप करने के लिए, टू मेक योर स्किन मोर इवन थ्रू योर स्किन टोन, सो ये पर्टिकुलर सेरम इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द सेरम विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट इज द नियासिनामाइड सेरम, विच इज द 10% नियासिनामाइड सेरम फ्रॉम द ब्रांड डर्माको। अमेजिंग अमेजिंग वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट गाइज। इज द सेकेंड बॉटल, एंड ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म होने को है। यहाँ से देखो, ये इतू सा ही बचा है यहाँ तक बस, एंड दिस इज द सेकेंड बॉटल, माइंड इट। ओके, सो दिस इज जस्ट द सेकेंड बॉटल, अब ये भी फिनिश होने को है। सो यू गाइज नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे स्किन केयर का। इसे मैं स्पेशली डे टाइम में ही यूज़ करती हूँ, एंड अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं इसको जनरली स्किप कर देती हूँ। दिस वॉज इट गाइज। फिलहाल मैं लिप बाम जो है दूसरा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, मैं बस अभी डायरेक्टली अप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको जानना है कि कौन सा लिप बाम आपके लिए अच्छा है, कौन सा मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपके बहुत ज़्यादा ट्राइड लिप्स हैं या बहुत ज़्यादा चैप्ड लिप्स है, अगर आपके खून निकल जाता है अक्सर, और अक्सर आपके चेहरे पे लिप्स पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, और अगर नहीं भी रहती है तो भी आई वुड सजेस्ट यू वन ऑफ द बेस्ट लिप प्रोडक्ट्स, जो कि आप उसको एज अ लिप बाम, एज अ लिप मास्क दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। उसके जानने के लिए आपको वेट करना है मेरे अगले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए, जो कि आने वाला है वेरी सून ऑन माई चैनल। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट माई अपकमिंग वीडियोज़। राइट, सो बाय दिस आई थिंक आई एम नाउ कमिंग टू द एंड। सो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो जो भी मैंने आपको आज ये प्रोडक्ट्स दिखाया है, ये बहुत बहुत मस्ट हैव प्रोडक्ट्स है गाइज। ऐसे तो मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए हैं अभी तक,
बट इनमें से जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे अभी तक दिखा है वही मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाया है. आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड you got a lot of information through this video. This was a small effort made from me because I have been suffering from acne, open pores and the pimples and the dark spots on my face since a very long time. Okay, it's almost I think school time नहीं, but yeah, I think from my college days तब से मुझे इसका बहुत ज़्यादा इशू था. बट अब मैं फाइनली पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली अपनी स्किन पे वर्कआउट कर रही हूँ सो डैट मेरा स्किन से जो भी स्कार्स है वो कम हो जाए. बिकॉज I had faced a lot of criticism, especially due to my skin, maybe my skin color or the skin texture which I have got. But I generally don't speak much about this because I do not want any sympathy for this. Okay, because मैं इस चीज़ से बहुत आगे आ चुकी हूँ. I have made it a point कि it really does not matter कि my skin care, if people talk about my skin or people talk about my skin color or my skin texture, I really don't care at all because it does not affect me, and that is what should be everyone's attitude. Okay, किसी के बातों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर फ़र्क पड़ता है तो उसके बारे में वोकल ज़रूर होना चाहिए. So that is my funda. Okay, because I know the pain of all this criticism because I have gone through it and I have suffered a lot due to that. बट या फाइनली आई फाउंड आउट माई बेस्ट प्रोडक्ट जिससे कि मैं इस चीज़ों को पूरा क्लियर तो नहीं कर सकती हूँ गाइस. एक्ने प्रोन स्किन है तो वो तो रहेगा ही ज़िंदगी भर. ऑयली स्किन है तो वो भी रहेगा ज़िंदगी भर. पिंपल होते हैं तो वो भी रहेगा ज़िंदगी भर. बट ऑल आई कैन डू इज़ दैट बाय माई सिंपल small steps and few lifestyle changes I can at least control it. Okay, that's the only thing which anyone can do because that is my real body. मेरा बॉडी ही ऐसा है. मेरा जैसे होता है ना किसी का नेचर जैसा होता है बचपन से वो वैसे ही रहते हैं. सिमिलरली भगवान ने जैसे दिया है स्किन वो वैसा ही है. आप खाली कर सकते हो कि आप थोड़ा सा उसमें 19-20 का फ़र्क ला सकते हो थ्रू योर एफर्ट्स, थ्रू द राइट प्रोडक्ट्स एंड थ्रू योर लाइफस्टाइल चेंजेस. वो पूरी तरीके से क्योर होगा कि नहीं होगा दैट इज़ वेरी डाउटफुल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माई स्किन सिंस माई बर्थ इट इज़ एन ऑयली स्किन सो इट हैज़ टू बी ऑयली स्किन एंड आई थिंक टिल द लास्ट bit of my life it is going to be an oily skin. What I can do is just control that oiliness a bit more so that उस oiliness के कारण और ज़्यादा issues चेहरे पे ना हो. That's what is in my hand and that's what मैंने उस चीज़ को control करने के लिए the right products मुझे मिल चुका है. So I thought of sharing this also with you guys. I hope you guys enjoyed. Do like, subscribe and share my video with a lot and many more people who are just like me, just like you guys, so that they also get benefited in their life. Okay, so by this is me Deepika Sharma signing off from today's video right here right now. Have a beautiful day ahead, you beauties. Love you all and stay tuned for my next upcoming videos. Sayonara.